जय श्री राम दोस्तों, मैं संगीता। सॉरी, मैं ना 20 मिनट का वीडियो बना चुकी थी, फिर कुछ खराब हो गया और दोबारा बना रही हूँ। कल भी कुछ ऐसे डिस्टर्ब हुआ, पता नहीं क्या हुआ, मेरा वीडियो 2 बार अपलोड हो गया। वाईफाई करके कुछ वो डिस्कनेक्ट हो गया, फिर इसमें आ ही नहीं रहा था, तो दोबारा उसको अपलोड की। बाद में पता चला वो पहले वाला भी अपलोड हो गया और दूसरा भी अपलोड हो गया। तो चलिए मैं बताना चाहूँगी, जो मैंने ना कार्ड बिछाया उसी को दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज मैं ट्विन फ्लेम के ऊपर कार्ड रीडिंग निकालने जा रही हूँ। और यहाँ पे जो भी आप में से कोई बैठा हो, ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, स्टार सीड हो या जनरल हो, जो भी हो, सिंपल हो, क्योंकि देखिए दिल तो सभी के अंदर है, प्यार सभी को होता है, ठीक है, प्रॉब्लम सभी झेलते हैं, खुशी सभी चाहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, आप इस पर्पज से मत बैठिए कि आप ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन आप ट्विन फ्लेम की नॉलेज, ट्विन फ्लेम की जर्नी में क्या हो रहा होता है, ये जो कुछ परसेंटेज ये कार्ड बताएगा, तो ये आप भी सुनना। हो सकता है कि आपके घर में, फैमिली में कोई ऐसा बच्चा आने वाले टाइम में इस ट्विन जर्नी का पर्सन हो, इसलिए नॉलेज के लिए आप इस चीज़ को रखना, क्योंकि जो पर्सनल ट्विन फ्लेम की जो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस होता है वो तो सिर्फ वही जानता है। और इस कार्ड के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि पिछले 6 महीने और अगले 6 महीने तक क्या हुआ था और क्या होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। क्योंकि बहुत टाइम से जैसे ये एक उम्मीद, कहते हैं ना, उम्मीद बनी थी, आ रहे हैं, मैसेज आ रहा है, बस जल्दी आ जाएंगे, इस महीने में पोर्टल खुल रहा है, पोर्टल बंद हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो आप सुनते आए हो, ठीक है। तो मैं आपको सच बता दूं, ये कार्ड के माध्यम से कोई भी पर्सन, कोई भी ट्विन फ्लेम का लेना देना, आना जाना, मिलना जुलना कोई डिसाइड नहीं कर सकता। यह मात्र पॉसिबिलिटीज़ को बताता है, हिंट देता है, ठीक है। इससे हमें गाइडेंस मिलती है कि कार्ड ऐसा बता रहा है, कुछ छिपी हुई चीज़ें ऐसी हैं जो सरेआम नहीं होती हैं, और उस जब तक कोई चीज़ सरेआम नहीं होता है, एक आम आदमी की नॉलेज से बाहर होता है, क्योंकि सभी का इंट्यूशन, सभी का थर्ड आइज हमेशा नहीं काम करता। इवन जिसका थर्ड आइज ओपन भी होता है, वो भी हमेशा नहीं काम करता है कि छिपी हुई चीज़ को तुरंत बता देगा। समझ रहे हैं? तो आज जो कार्ड मैं निकालने जा रही हूँ, पिछले 6 महीने से लेकर के और आने वाले 6 महीने तक जो सिचुएशन बनी थी या बनने वाली है, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन है जो आप सुनेंगे ध्यान से, तो आपको भी अच्छा भी लगेगा। हो सकता है कि आपके नियर डियर कोई है जो इस जर्नी को फेस कर रहा हो, तो उनके लिए भी आपके माध्यम से हेल्प मिल जाएगी। प्लस आप भी देखेंगे कि क्या पता, आपको नहीं पता, कहीं आप इस जर्नी में तो नहीं है, वो माध्यम आपको मिल जाएगा। प्लस ट्विन फ्लेम के बारे में कार्ड देखने से आपको कुछ ऐसी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी कि ट्विन फ्लेम में जो डिले होता है, जो काम करना पड़ता है, उसके कुछ 10-5% की नॉलेज आपको इस कार्ड के रीडिंग के माध्यम से डेफिनेटली मिल सकती है। तो जैसा कि ये कार्ड बता रहा, कितना मिनट हो गया, अभी 4 मिनट हो, तो ये कार्ड मैंने बिछाया। अब इस कार्ड को मैं नहीं डिस्टर्ब करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी। ये मिक्स कार्ड है कुछ। अब कार्ड की जो इमेज है, उसमें, उस इमेज में अगर कोई ऐसी इमेज है जो फीमेल जैसी है, ठीक है, तो वो फीमेल, वो डिवाइन फेमिनाइन के बारे में बताया जाएगा। अब कुछ ऐसी इमेज है जो मेल की तरह है, तो उस इमेज को मेल की तरह बताया जाएगा। मेल के मतलब डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से क्या एक्शन रिएक्शन होना चाहिए था, हुआ था, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पहला कार्ड आया हुआ है 10 ऑफ सॉर्ड्स। 6 महीना पहले, वैसे तो देखो
जिम्मेदारी हर टाइम होती है, चाहे कोई भी एक जिम्मेदार आदमी होगा, अगर जिम्मेदारी समझने वाला होगा तो हर उम्र में जिम्मेदारी होती है। बट फिलहाल जो चर्चा का विषय बना हुआ था पिछले 6 महीने पहले कि जिम्मेदारियों से जूझ रहे हैं मिस्टर डिवाइन मैस्कुलाइन, ठीक है। फेमिनाइन ग्रो कर रही थी, बहुत खुश थी। डिवाइन फेमिनाइन के आगे पीछे हर जगह ग्रो, पैर के पास भी ग्रो, सिर के पास भी, बैकग्राउंड में भी ग्रो, ठीक है। उनके जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं वो भी ग्रोइंग फेज में चल रहा था, ठीक है। तो ये सारा डिवाइन फेमिनाइन की ये इमेज जो है, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में जो कुछ उस समय चल रहा था वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही हैं। देन यहाँ पे आप देखेंगे तीसरा कार्ड आया हुआ है 8 ऑफ सॉर्ड्स। अब ये सॉर्ड्स के कार्ड हैं, तो जो डीएम है वो बंधे हुए थे। कौन बांधा था आई डोंट नो, लेकिन वो बंधे थे। सुनने में ये मिल रहा था आपको कि डिवाइन मैस्कुलाइन जो है थर्ड पार्टी के जाल में फंसे हुए हैं, अब वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हालांकि चांस निकलने का भी था, फिर भी नहीं निकल पा रहे थे, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद देखेंगे फेमिनाइन के लिए एक और कोई पर्सन तैयार हो रहा था कप देने के लिए। सिर्फ डीएम ही नहीं था कि अगर डीएम के साथ डिवाइन फेमिनाइन की कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही थी, या फिर वो डीएम खुदा न खास्ता वो फॉल्स डीएम था, तो डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में एक सोलमेट तैयार हो गया था जो उनको कप ऑफर देने के लिए रेडी था। कोई नया बंदा एक ऐसा था डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में जो कप देने के लिए तैयार था, और डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक एस ऑफ कप्स की शुरुआत होने वाली थी। ये पिछले 6 महीने की मैं हिस्ट्री अभी बयां कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिया हुआ है कि जो पेंटिकल्स बना रहे हैं मिस्टर डीएम डिवाइन मैस्कुलाइन, ठीक है, वो अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं। कोई परमानेंट पेंटिकल्स ऐसा है, क्योंकि कुछ उनका पेंटिकल्स डिस्टर्ब हुआ था पिछले कुछ टाइम पहले से, तो पिछले 6 महीने से वो अपने पैसे पे फोकस कर रहे थे, ऐसा दिया हुआ था। फिर आप फेमिनाइन को देखेंगे, फेमिनाइन बड़े ज़बरदस्त एनर्जी में द हाई प्रीस्टेस वाले पोस्चर में हैं, बहुत ही हाई देखा जाए तो ये बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही एक तरह से खतरनाक मान लो। कोई चीज़ जब हाई लेवल पे हो जाती है, जहाँ से जिससे लोग अवेयर हो जाते हैं, सतर्क रहते हैं, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, एक हाइपर वाली सिचुएशन। मतलब ये जो सिंबल है, ये जो इमेज है, ये दर्शाता है कि मतलब बहुत ही नॉलेजेबल, एक देखा जाए एक ऐसी फीमेल जो हर तरह की क्वालिटी मेंटेन करती है, और हाई प्रीस्टेस समझ लो, हाई मतलब अब यही बहुत है, ठीक है। देन उसके बाद देखेंगे आता है द चैरियट का कार्ड, कि दिखाया जा रहा है कि ये ट्विन फ्लेम का साइन होता है, ब्लैक एंड वाइट का जो साइन होता है। तो इसमें ब्लैक एंड वाइट का मतलब यही होता है कि जो ब्लैक पर्सन है, यानी जो डार्कनेस को फेस कर रहा है या जिसके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा भरी है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कोने में एक प्योरिटी होती है उजाले की। अगर वो चेंज करना चाहे तो वाइट में चेंज हो सकता है अपने आप को, और वो सारी जितना भी कालापन है, जितनी भी नेगेटिविटी है, वो अपने को पॉजिटिविटी में चेंज कर सकता है, ठीक है। अब सेम उसी तरह ये वाइट साइड आप देखेंगे तो ये जितनी मर्जी पॉजिटिव है, लेकिन इनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक छोटी सी नेगेटिविटी होती है। अगर उस नेगेटिविटी को हवा दिया जाए तो वो भी ब्लैक में कन्वर्ट हो सकते हैं। बट अगर ये दोनों मिल जाए आपस में तो होगा क्या कि एक अच्छे कपल एक 11 बन के एक किसी भी गाड़ी को, जैसा कि ये जो महारथ जो रथ टेकर हैं, जो गाइड कर रहे हैं, रथ को टैकल कर रहे हैं, वो ये बात बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं हम तुम दोनों को पैरेलल ले जा सकते हैं। बट यहाँ दोनों साथ चलने को तैयार नहीं थे। पिछले 6 महीने की मैं हिस्ट्री बता रही हूँ। कार्ड उस समय भी आते थे, चैरियट के आते थे, हाँ, जस्टिस के आते थे, जजमेंट के आते थे,
इस तरह उस समय भी कार्ड आते थे, मगर अभी तक ऐसा कोई रिजल्ट नहीं, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट तो आए लेकिन पॉजिटिव और दोनों एक दूसरे के फेवर में अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। हो सकता है कुछ रेयर केसेस में ऐसे हुआ हो कि कुछ लोगों को रिजल्ट मिले हैं। पिछले महीने आप देखेंगे जून के महीने में मैक्सिमम लगभग 50 से 60% लोगों के रियूनियन हुए हैं, और वो किसके हुए हैं वो उनको ही पता होगा, लेकिन जिसके नहीं हुए, जो अभी सफरिंग में है, वो तो अभी सफरिंग में ही है। देन यहाँ पे दिया हुआ है फेमिनाइन, बहुत ही अबेंडन मुद्रा में, बहुत ही खुश मिजाज, पैसे की कोई कमी नहीं है। ठीक है, देखो कई चीज़ होता है। खुश रहने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं, बेसिकली जिसको खुशी का मतलब पता होगा ना, वो कभी किसी चीज़ पे डिपेंड होकर खुश रह ही नहीं सकता। अगर किसी की खुशी डिपेंडेबल है तो मुझे लगता है कि आज के टाइम में हर आदमी रोता हुआ आपको मिलेगा, कुछ चंद परसेंटेज लोग जो अमीर लोग हैं उनको छोड़ करके। अगर एवरेज लोगों को आप काउंट करोगे, ला करके बिठाओगे, लाइन में खड़े करोगे और उनकी हिस्ट्री पूछोगे, सुनोगे, जब आप उनकी डेप्थ तक जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो रोते हुए मिलेंगे, क्योंकि खुश रहना सभी को आता नहीं है। बट यहाँ डिवाइन फेमिनाइन को खुश रहना आता है। एक औरत को, एक जो सही औरत होगी, मैं इस बड़े मंच पे बात बोल रही हूँ, एक सही औरत खुशी कहाँ कहाँ ढूंढ लेती है आपको अंदाज़ा भी नहीं। वो अपने बच्चों में खुशी, वो अपने सास ससुर में खुशी, वो अपने खराब हस्बैंड में भी खुशी ढूंढ लेती है, वो अपने बहुत अच्छे पति में भी खुशी ढूंढ लेती है। कोई ज़रूरी नहीं कि पति बहुत अच्छा हो तो उनकी वाइफ खुश ही हो, बट फिर भी एक खुश मिजाज औरत खुशी ढूंढने के लिए पर्टिकुलर किसी प्लेस पर जाकर के वो खरीद के ढूंढता नहीं है। खुशी एक ना सामान भी नहीं है, खुशी एक एनर्जी मान लो, ना आपको दिखती है, ना आप छू सकते हैं उसको, ठीक है, लेकिन खुशी एक मतलब इनटेंजिबल चीज़ है, ऐसी कि आप जितना ही फील करते हैं उतना ही आपके ऊपर, आपकी बॉडी पे, आपके चेहरे पे, आपके माहौल में, आपके घर में वो उतना ही वाइब्रेशन फैलाती है, डिपेंड करता है। उसी तरह दुख भी है, लेकिन एक औरत को खुश रहने के लिए, ठीक है, बहुत सारे, औरत को अच्छी तरह आता कहाँ कहाँ खुशियाँ मिलती हैं, क्योंकि वो मेल से बिल्कुल अलग होती है। मेल के लिए तो बस खुश होने का मात्र एक ही दो चीज़ है, आप समझ सकते हैं। गाने आते थे पहले, क्या गाने बोलते थे, शबाब कबाब, ठीक है, तो उनके लिए गिनी चुनी खुशी है, वो नहीं मिलेगी तो शायद फिर दिक्कत है। लेकिन एक औरत के लिए, एक सिंसियर औरत के लिए, सॉरी मैं किसी भी मेल को यहाँ पे हर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो मैं आसपास देख रही हूँ, उन सारे अनुभवों के साथ मैं बात कर रही हूँ कि ये सच है कि कुछ तो मेल लोगों के साथ वाक़यात होते हैं और कुछ वो उसी में ढाल लेते हैं। ऐसा ही परसेप्शन बना दिया जाता है कि वो किसी से बात नहीं शेयर करते इसलिए खुश नहीं रहते, वो लड़की जो है माँ से भी शेयर कर लेती है, बाप से भी शेयर कर लेती है, इसलिए वो खुश रहती है। अरे अब मैं क्या बताऊं, वही मैंने कहा ना, जब आप खुश रहने के लिए कोई चीज़ ढूंढोगे तो डेफिनेटली आप दुखी रहोगे। तो खुश रहने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, समझ रहे? इसलिए मैं एग्जाम्पल डिवाइन फेमिनाइन का ही दूंगी, जो हर एक सिंपल साधारण छोटी गरीब अमीर हर तरह की औरत के ऊपर ये बात लागू होती है कि खुश रहने के लिए पर्टिकुलर हमें किसी सामान, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक ऐसी एनर्जी होती है और ये वाइब्रेशन होती है एक प्रकार की। किसी भी चीज़, आप किचन में भी खुश रह सकते हैं। अगर आप दुखी मोड में रहना चाहते हैं तो आप 2 लोगों का भी खाना बनाएंगे, दुखी रहेंगे, लेकिन अगर आप खुश रहना चाहते हैं 20 लोगों का खाना आप आधे 1 घंटे 1.5 घंटे में बना के रख देंगे।
ठीक है। तो मैं ये जो एग्जांपल दे रही हूँ, मैं इस फॉर्म में इसलिए आ रही हूँ कि ये बहुत टाइम से जो चलते आ रहा है कि मिलने का, आने का, जाने का। हाँ, साइलेंट मोड कितने टाइम से चल रहा है आप देखो ना। अगर कोई बात करे रिस्पॉन्सिबिलिटी की, एटलीस्ट आप कोई भी डीएम, मैं तो यहाँ फोकस डीएम डीएफ को ही करूँगी, कोई भी डीएम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से गुजर रहा है तो उसको ये जिम्मेदारी भी पता होनी चाहिए कि डीएफ के प्रति उसकी क्या जिम्मेवारी है, क्या उसने वादा किया था और आज वो मुंह में कालिख लगा करके। देखिए, हम उन्हें नामांकित तो करते हैं शिव के रूप में, लेकिन जब 3D लेवल वाली हरकत करेंगे तो 3D लेवल की लैंग्वेज भी उन्हें सहना पड़ेगा। ठीक है, तो जिम्मेदारियां हर तरह की होती हैं। अब कितने जिम्मेदार हैं उन्हें ही पता होगा, कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं उन्हें ही पता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया हर्मिट मोड। जिम्मेदारी वाले कार्ड के नीचे हर्मिट मोड आया है। रियलाइज कर रहे हैं, क्या रियलाइज कर रहे हैं? अगर अपनी गलती को रियलाइज ही करेंगे तो मैं कह रही हूँ पूरी जिंदगी निकल जाएगी, वो रियलाइजेशन खत्म नहीं होगी। अगर आगे बढ़ने के लिए रियलाइज कर रहे हैं लालटेन लेकर के, तो उसमें मिनट नहीं लगेगा। सो नहीं पा रहे हैं, बहुत टेंशन में है। आप ये बताओ कितनी रात कोई नहीं सोएगा? 1 रात, 2 रात, 6 महीना अगर रात में कोई नहीं सोएगा तो आपको लगता है वो कहाँ जाएगा? भैया तो दिन में सो रहा होगा। दिल टूटा हुआ है उनका। भाई ये तो होना ही था और होना भी चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरे को चोर बनाते हैं तो बहुत मजा आता है, लेकिन हम खुद जब चोर बनाए जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो वही कार्ड है ये। यहाँ पे है सोच रहे हैं, बहुत गहरी सोच में हैं। इतनी सोच है कि अभी तक उस सोच से उभर नहीं पाया बंदा। सोचने के बाद भी जब उठ के खड़ा हुआ तो वही अपनी पिछली बातें ही सोच रहा है बंदा, आगे को मतलब मुड़ ही नहीं पाया आगे। इतनी गहरी सोच है। ठीक है, फेमिनाइन का देख लो, द वर्ड। अब इस कार्ड को तो मैं पढ़ ही नहीं पाई आज तक, क्योंकि अपने आप में ही पूरी किताब है ये। ठीक है, उसके बाद आ गया 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स आ गया। यहाँ फिर ऑप्शन का कार्ड आ गया। आप देखो कैसे एक कार्ड उनका एक मतलब बीच बीच में 1-2 कार्ड गैप करके, मतलब जैसी एनर्जी डीएमडीएफ की है उसी तरह कार्ड भी आया हुआ है। अब यहाँ इस मोड में आने के बाद भी अभी भी बंदा रियलाइज कर रहा है तो क्या कर रहा है कि पहले ही मजा था यार, हम किस चक्कर में पड़ गए। पहले तो कुछ हुआ नहीं भाई, पहले क्यों होगा? भगवान ने तो खूब आपको पैम्पर किया, भगवान ने भी, लोगों ने भी खूब ऑप्शन में थे, ये भी ले लो वो भी ले लो, बट दुरुस्त नहीं हुए, काला का कालापन ही रहा। सारी चीज़ें भुगत लिए बट वो मज़ा आया नहीं। अभी भी विचाराधीन में, क्या करूं, इसको चूज करूं, इसको चूज करूं। हालांकि बीच में सबसे बड़ा इमेज आया हुआ है यहाँ ईश्वर का, स्पिरिचुअल का, वो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो चूज कर लेंगे तो वाइट हो जाएंगे, और वाइट रहेंगे तो सारी चीज़ें वाइट हो जाएंगी, फिर सारे लोग देख लेंगे, सारी चीज़ें लाइट में आ जाएंगी। तो काले में ही मज़ा है।
पिछले 6 महीने पहले की बातें हैं, ठीक है। लवर्स, द लवर्स आया है का, अभी भी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन को इकट्ठा करने की, साथ चलाने की, देखो ईश्वर कितना हमारे ऊपर मेहरबानी करता है। और ये कार्ड आया है चैरियट के नीचे। इतना मेहरबान होता है भगवान की, तो मैं बात नहीं करूं, लेकिन प्रकृति, यूनिवर्स आपका कितना साथ दे रहा है, ठीक है। तो इस पावर को हम नहीं समझ पाते हैं, हम अपने आप में ही अपने आप को पावरफुल समझते हैं कि जो हूं मैं ही हूं, ठीक है। तो यहां दोबारा से पता नहीं पिछले 6 महीने से लेकर के अब तक कितनी बार ईश्वर ने हमें चांस दिया और हम इस चांस को इग्नोर करते गए। क्यों? क्योंकि हम 3D लेवल के बंदे हैं, हमें हर चमकती हुई चीज अच्छी लगती है। फिर यहाँ पे आ रहा है, पैसे पे काम कर रहे हैं। पेंटिकल्स का बहुत कम कार्ड आया है। एक देखो पेंटिकल्स का कार्ड सच में पिछले 6 महीने पहले, अब देखो टोटल पेंटिकल्स का कार्ड जो है 3 आया है। 3, 5, 10, 9, 18 कार्ड में पेंटिकल्स के कार्ड 3 आए हैं, जिसमें से एक पेंटिकल की मस्ती में है फेमिनाइन और 2 पेंटिकल जिसमें मैस्कुलाइन उस पेंटिकल को बनाने में लगे हुए हैं। पेंटिकल्स कहाँ से बनेगा भाई? बेस ही खराब है। जब आपने पेंटिकल्स के साथ मजाक किया हुआ है, फेमिनाइन के साथ मजाक किया हुआ है, तो आपका पैसा और प्यार दोनों अभी आपको अच्छी तरह झिझोड़ेगा। जब तक वो कचरा बाहर नहीं निकलेगा आपके अंदर से, जब तक कंप्लीट हीलिंग नहीं होगी, तब तक कोई ये सोचे, ये देखो मैं ऐसे सफल कर रही थी, तब तक आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। अब मैं प्रेजेंट टाइम की बात करती हूँ। अभी रिसेंट जो चल रहा है, रिसेंट भी यही चल रहा है। आने वाले हैं, जून में मिल जाएंगे, जुलाई में मिल जाएंगे। अब पिछले 6 महीने से क्या हो रहा था कि 2024 का है, अब देखना कमाल होगा, धमाल होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, ठीक है। बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, आप ऐसे बाहर हो जाएंगी, समाए नहीं समाएंगी खुशियाँ, ठीक है। ये सारी चर्चाएं सुन सुन के भी अपने पास तो इतना एक्सपीरियंस है बाबा कि कोई वज्र पड़ जाए, बैलेंस में रहना। ऐसा नहीं है कि ट्विन जर्नी में आने के बाद, बचपन ही ऐसे परिवेश में परवरिश हुई है कि बैलेंस को खुद जाना है मैंने अच्छी तरह। कभी खुशी में छाड़ नहीं मारना, दुख होने पे चिल्लाना नहीं। ट्विन फ्लेम का तो बहुत बाद में पता चला है, लेकिन बैलेंस पर्सनालिटी बनाना सबको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं उसमें मास्टरी की हुई है, सबको आना चाहिए। मैक्सिमम मैंने देखा फीमेल कैटेगरी को आप देखोगे तो बहुत बैलेंस होता है, बहुत। एवरेज जितनी भी फीमेल है, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ कि जितने भी हमारे जोड़ीदार फेमिनाइन जितने भी हैं, उनको बैलेंस आता है, सैल्यूट है आपको। बट फिर भी साथ के साथ मैं ये नहीं कहूँगी, मेल पर्सन है उनके अंदर भी बहुत पेशेंस होता है, बहुत कुछ सहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदे होते हैं जो गलतियां करके भी गलती नहीं मानते हैं, गलतियां करके भी दूसरे को गलत ठहराते हैं, खूब दूसरे को इल्ज़ाम दे करके खूब परोस के सजा के परोसना जानते हैं और फैलाना जानते हैं। और जब उनकी ऐसी की तैसी होती है, अब
प्रेजेंट टाइम का मैं थोड़ा सा बताऊं कि प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है। एक मिनट। 10 ऑफ कप्स, खुशी का है मैं मौका, मगर क्या करूं मैं। जजमेंट, ये रिसेंट अभी, ये काफ़ी टाइम से, अभी मतलब ये समझ लो जुलाई के पोर्टल से जो अब तक की शुरुआत, सावन लग गया, पोर्टल भी धीरे धीरे जुलाई का ऑफ होने वाला है, ठीक है। 7 ऑफ, ये देखो, ये मुंह छिपा के भागने वाली बात। आप इसमें अगर आप 78 कार्ड को अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे, सॉरी 78 कार्ड में से अगर आप 60 कार्ड को भी यहाँ डिस्प्ले कर देंगे और उसमें से सभी पॉजिटिव कार्ड आए तो क्या आए, ये ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सच है। वो अलग बात है कि छिपा है और ये कार्ड बता देता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, खुशी का है मौका, ये फेमिनाइन के इमेज है। उम्मीद, उम्मीद नहीं छोड़ती क्योंकि खुश रहना जानती है। मैं तो उन सभी फेमिनाइन को बताऊंगी, मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है, सीरियसली बताऊं। खुश रहो, हर हालत में खुश रहो, हर हालत में आपको आपके भीतर से ही जजमेंट मिलता रहेगा। कोई आपको जजमेंट कागज की तरह, रुपयों की तरह आके पकड़ाएगा नहीं। आपका जजमेंट अपने आप में ही है। जजमेंट का मीनिंग समझ लो, खुश रहोगी वही आपके लिए जजमेंट है। बट साथ के साथ यहाँ जितने भी मेल पर्सन देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने सोलमेट से, अपने ट्विन फ्लेम से, अपने स्टार सीड से कंपेयर करके अगर आप अपने आप को हाई मानते हो तो मैं बता दूं, आपको भूलना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी जहाँ पली बढ़ी हूँ, चाचा, दादा, पापा, भैया, बहुत सारे फूफा, जीजा, नाना, दादा, इन सभी के बीच रही हूँ। बट ऐसा नहीं कि हमारे दादा, नाना, चाचा में, मामा में कोई शराबी भी रहा है, कोई दयालु भी रहा है, हर कैटेगरी के लोग रहे हैं। लेकिन मैं अपने घर में दूर दूर तक ऐसा किसी को नहीं देखी हूँ जितना मैंने अपनी लाइफ में सफरिंग देखा है। वो मेल की तरफ से, चाहे कभी हस्बैंड हो, चाहे मेरा कोई दोस्त हो, चाहे मेरा कोई फ्रेंड हो, चाहे मेरा बॉस हो, इन सभी के इर्द गिर्द जो मैंने सफरिंग झेली है, ऐसा मैंने कभी अपने मैके में नहीं देखा। मैं बिल्कुल तारीफ नहीं कर रही मैके की। मेरा वीडियो और भी मेरे मैके के भी लोग देख रहे होंगे, लेकिन मैं अपने मैके की भी बात बता रही हूँ कि दूर दूर तक मैंने कोई ऐसी फीमेल नहीं देखी जितना मैंने अपनी लाइफ में सफरिंग झेली है। पेशेंस,
इसकी तो ये भी इस कार्ड की तुलना तो मैं इनसे करूँगी। जैसे खतरे से ऊपर पानी बह रहा होता है, ऐसे लिमिट से ज़्यादा पेशेंस कैरी करने की स्टेमिना अगर है किसी में, तो ये जो इमेज दिख रहा है फीमेल का, इन्हीं में है। किंग ऑफ कप्स। अब ये किंग का कप्स है, कहाँ जाएगा, किसके लिए स्मरण हो रहा है, आई डोंट नो। ये प्रेजेंट टाइम की मैं बात बता रही हूँ, ये अभी रिसेंटली जो 1-1.5 महीने से हो रहा है कि इमोशन में है, कब किसको दें, क्या करें, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। अभी ये दिमाग में चल रहा है, ये चीज़ तो दोनों के दिमाग में चल रहा है। मैं आपको बता दूं, चाहे फेमिनाइन हो चाहे मैस्कुलाइन हो, ये क्रिया दोनों साइड से चल रहा है। ये भी देखिए, इमेज तो फीमेल का है, तो 100% डिवाइन फेमिनाइन फंसी हुई हैं किस में, झूठी उम्मीद में, झूठे भरोसे में। उन्हें चाहे तंत्र मंत्र से कब्जे में किया जा रहा है, चाहे वो अपने ही दिमाग से फंसी। अपने दिमाग से फंसने का मतलब कि वो अपने आप में खुश हैं। वो कह रही हैं जितने मर्जी डोरे डाल लो, घेरे लगा लो, बांध दो मुझे किसी भी हालत में रखोगे, मैं खुश हूँ। मुझे झाड़ी में फेंक दोगे, मैं वहाँ भी खुश रहूँगी। मुझे सांप भी डस लेगा, मैं खुशी खुशी मर जाऊँगी। ये रहा प्रेजेंट टाइम का। अब मैं आने वाले टाइम के लिए कुछ कार्ड निकालती हूँ कि कैसा होने वाला है। क्या 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 बात है। ठीक है, तो आसार दिख रहे हैं कि मिस्टर डीएम रुख कर रहे हैं, ऑप्शन कहीं और जाना चाहते हैं। डीएम कहीं और, क्योंकि उनको पता है उनको पता है कि हमारे नसीब में जो लिखा है हम उस लायक नहीं हैं फिलहाल। अभी आगे का 6 साल बाद क्या का वो नहीं पता, बट अगले 6 महीने तक का ये रिकॉर्ड है। आप देख लेना, मैं यहाँ बोल रही हूँ अगले 6 महीने तक वो मूव ऑन करने की कोशिश, कभी उधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, यही चलेगा उनका। ठीक है, और वो अपने नेगेटिविटी से, अपने कालेपन से बाज नहीं आएंगे। ये क्या है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी ये भी आया, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आया है और किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। ये देखना, दोनों साथ में आया है। इट मीन्स जो डीएम के दिमाग में चल रहा है उसको इंट्यूटिवली
फेमिनाइन खूब अच्छी तरह समझ रही है। और फ्री कर रही है। आप एक मौका और खुश होकर के देख लो, एक ऑप्शन और देख लो। उसके बाद आओगे तो मेरी तरफ से ऐसा ही वेलकम होगा। उसके बाद तुम्हारी फिर ये दशा होगी, डंडा पकड़ के कहीं और देखोगे। हमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है, हमें हमारे भोले शंकर मिल गए हैं, हम उन्हीं के ध्यान में हैं, आजू बाजू हमें नहीं देखना है। तुम जिस ख्याली पुलाव में हो आगे भी रहोगे। तुम सोच रहे हो कि आपका किया धरा कोई नहीं जानेगा, तो ये ऐसा रिकॉर्ड है जो कभी सब जानेंगे। और ये जो करोगे, फेमिनाइन अच्छी तरह देख रही है और आगे भी देखेगी। थैंक यू सो मच आज के लिए। अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, अप्रिशिएट करना, कोऑपरेट करना। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग कार्ड सीखना है, पर्सनल, तो मैं आपको प्राइस भी ऐसे ही बता देती हूँ। 7700। व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है, सोच लेना, समझ लेना। जैसा मैं कार्ड एक्सप्लेन करती हूँ, चूँकि ये पब्लिकली हो जाता है, सब लोग देखते हैं, लेकिन जब पर्सनल किसी को सिखाएंगे तो एक एक कार्ड के, कहते हैं ना, बाल के खाल खींचने वाली नॉलेज आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।